चाहे भूखी मर जाना, लेकिन मायके से 3 चीजें कभी मत लाना, वरना पति बीमार पड़ जाएगा। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। वह उससे इतना प्रेम करता था कि उसकी जुबान पर कोई बात नहीं आ पाती, उससे पहले ही वह सेठ उसकी हर मुराद पूरी कर देता। भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता, लेकिन बेटी ने यदि कुछ मांग लिया तो पिता सबसे पहले अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करता था। बेटी कहती कि ऐसा खाऊंगी, ऐसा पहनूंगी, ऐसे रहूंगी, तो पिता कहता था कि बेटी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अपनी बेटियों से खूब लाड़ प्यार करो, लेकिन याद रखना कि इतना प्यार भी अपनी बेटियों से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि एक दिन तुम्हारी बेटी को दूसरे के घर में जाना है। कितना ही प्यार कर लेना, लेकिन अपनी बेटियों के स्वभाव पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ज़्यादातर ससुराल खराब नहीं होते, ज़्यादातर हमारी बेटियों का स्वभाव खराब हुआ करता है। इतना प्रेम मत करो कि वह जिद्दी हो जाए और बड़े छोटों का भेद ही भूल जाए, मान मर्यादा ही भूल जाए। वह भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूँ। उस सेठ ने अपनी बेटी से खूब प्यार किया, इतना प्यार किया कि वह लाड़ प्यार में लड़कर हो गई। और एक बात याद रखना, लड़ने वाली बहू से घर नहीं चलता, लड़ने वाली नहीं, सबको प्रेम से रहने वाली बहू चाहिए जो खुशियां बांट सके। अपनी ऐसी बेटी बनाकर तैयार करो। उस सेठ के ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से वो लड़की ज़िद्दी हो गई। 8:30 बजे सोकर उठती, कोई कुछ कहता तो 1000 जवाब देती। एक बात याद रखना बेटियां, यह तुम्हारा झुंझलाना, यह तुम्हारा गुस्सा होना, यह तुम्हारा ज़िद्दी होना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसलिए बहुत ही संभल कर जीना है। वह लड़की अपनी ज़िंदगी में बड़ी अहंकारी हो गई। लड़की की माँ सेठ से कहती है, आप इसके लिए करते क्या हो, कितनी अकड़ में जीने लगी है, यह सबको फटाफट जवाब देने लगी है। पिता ने कहा, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी बच्ची समझकर मत छोड़िए, आपकी ये ढील एक दिन इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर देगी। अपनी बच्ची की मांग पूरी करके थोड़ी देर के लिए तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन ये आदत यदि बच्ची को लग गई तो जिंदगी भर तुम्हें आंसू बहाने पड़ेंगे। लड़की को पालना किसी संत की साधना से कम तपस्या नहीं हुआ करती। फिर वह लड़की बड़ी हो गई तो हर माता पिता को एक ही चिंता रहती है कि मेरी बच्ची का घर बस जाए। फिर सेठ ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया और वह अपने ससुराल चली गई। और ससुराल में पहुंची तो ससुराल में 5 दिन भी नहीं बीते और फोन आ गया। पिता के पास फोन उठाया। पिता ने कहा, बेटी कैसी हो? बेटी कहने लगी, अरे पिताजी, मैं मर रही हूँ, मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। पिताजी ने पूछा, बेटी 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया? लड़की ने कहा, मैं ससुराल में एक पल भी नहीं रह सकती, इसी वक्त मुझे लेकर चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, नहीं तो अपनी बेटी का मरा हुआ चेहरा देखोगे। पिता ने कहा, बेटी मैंने तो इतना अच्छा घर देखा था, फिर भी ऐसा क्या हो गया? बेटी ने कहा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। फिर लाचार पिता क्या करता, फिर वह लड़की के ससुराल चला गया। जैसे ही ससुराल में गया तो किसी ने उसको यह भी नहीं कहा कि समधी जी आइए, किसी ने सम्मान तक नहीं दिया। फिर सेठ लड़की के कमरे में गया और जाकर कहा, बेटी बात क्या है? तो बेटी ने कहा, यहाँ से इसी वक्त चलो, पानी भी मत पीना इस घर का। पिता ने कहा, बेटी ऐसे क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, इसी समय पीहर में ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। पिता ने कहा, बेटी रुको, मैं तेरी सास से पूछ लेता हूँ। उसने जवाब दिया, क्या पूछना? उस भूतनी से, अरे उस बुढ़िया के कारण ही मैं दुखी हूँ। पिता ने कहा, बेटी रुको, एक बार मैं पूछ कर आता हूँ। फिर पिता बेटी की सास के पास जाकर बोला, बहन जी मैं आया हूँ। सास ने कहा, मुझे दिखाई दे रहा है, आप आए तो कौन सा तीर मार दिया? पिता ने कहा, बहन जी मैं अपनी बच्ची को ले जाना चाहता हूँ। सास ने कहा, इसी वक्त ले जाओ, तुमने ऐसी लड़की भेजी है, तुम्हारी लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ये किसी काम की नहीं है, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। सास के ऐसा कहने से पिता का सिर नीचे झुक गया। बेटी की गलती से वह शर्मिंदा हुआ और बेटी को लेकर चल दिया और कहा कि बहन जी कुछ दिनों में भेज दूंगा। सास ने कहा, कभी नहीं, इसकी ज़िंदगी में मत भेजना, इसके लिए यहाँ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद है। पिता समझ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। पिता ने बेटी को साथ में लिया और चल दिया। रास्ते में पिता ने बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, यह झगड़ा कैसे हुआ? बेटी ने कहा, पिताजी आपने मुझे कहा फंसा दिया और इससे
अच्छा तो मैं कुंवारी रह लेती। पिता ने पूछा। बेटी चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। एक बात बताओ, तुम्हारी सास कैसी है, मतलब उसका स्वभाव कैसा है? बेटी बोली। आप नहीं जानते, वे एक नंबर की भूतनी है। पिता ने पूछा। तुम्हारा ससुर कैसा है? उसने जवाब दिया। ससुर तो राक्षस है। फिर पिता ने पूछा। अच्छा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? उसने जवाब दिया। पिताजी जेठ तो मेरा मूर्ख है। पिता ने पूछा। तुम्हारा देवर कैसा है? बेटी ने कहा। पिताजी वह तो एकदम आवारा है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा। अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी ननंद कैसी है? बेटी बोली। वे एक नंबर की चुगलखोर है। पिताजी ने कहा। बेटी एक बात बताओ, तेरा पति कैसा है? बेटी बोली। वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा, यह तो सभी के बारे में गलत बोल रही है। पिता ने पूछा। बेटी तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी बोली। एकदम लुच्चे लफंगे हैं। पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, दो गलत हो सकते हैं, सबके सब गलत नहीं हो सकते। फिर पिता ने सोचा कि गलती ससुराल वालों की नहीं है, गलती मेरी बेटी की ही है, क्योंकि यह सभी की बुराई कर रही है। बेटी ने कहा। पिताजी मैं अब ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा। मत जाना बेटी, तेरे बाप का घर है, आराम से रहना। फिर पिता अपनी बेटी को अपने घर ले गया। भाभी ने देखा तो मुंह फेर लिया। फिर उसने अंदर जाकर अपना सामान रखा। फिर थोड़े दिन तो आराम से गुजरे। फिर पड़ोसियों ने उस लड़की से कहा। क्या दामाद जी लेने नहीं आ रहे हैं? कितने दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ पर? सहेलियाँ मिलती हो, सहेलियाँ भी यही सवाल करती। जीजा जी लेने नहीं आ रहे हैं क्या? कितने दिन हो गए हैं तुम्हें यहाँ पर? वह लड़की जहाँ भी जाती तो सभी उससे यही कहते कि क्या तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने नहीं आ रहे हैं। उस लड़की का जीना बड़ा कष्टदायक हो गया, क्योंकि रिश्तेदार पूछते, गांव वाले पूछते, सभी यही पूछते। उसने सोचा, ये गांव वाले और रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। अब तो गांव में धीरे धीरे एक ही चर्चा चलती कि फलाने सेठ जी की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है इसे छोड़ दिया है। अरे हमें तो मालूम था कि यह तो ऐसे ही है। फिर एक दिन सेठ ने देखा कि वह लड़की उदास बैठी हुई थी। सेठ ने जाकर अपनी बेटी से कहा। आखिर बात क्या है? बेटी ने कहा। क्या करूं पिताजी, ससुराल में भी मैं दुखी थी और यहाँ पर भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। जिधर देखो वह मुझे शक की निगाहों से देखता है। जिससे बात करो तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि जीजा जी कहाँ पर हैं। अब जीजा ने मेरा तो जीना ही हराम कर दिया। इससे अच्छा तो पिताजी मेरी शादी ही नहीं करते। यदि पड़ोसी टोकते और समाज टोकती है तो ऐसा ही टोका करो, क्योंकि किसी का उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाए। फिर पिता ने कहा। बेटी मेरी एक बात मानोगी? बेटी बोली। क्या पिताजी? पिता ने कहा। अपने गांव में एक संत पधारे हैं, बड़े पहुंचे हुए संत हैं, मैंने तेरी चर्चा उनसे की। बेटी ने पूछा। क्या बोला संत? पिता ने कहा। बेटी उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया है, यदि उस मंत्र का जाप तुमने 6 महीने कर लिया तो तेरा ससुराल तेरी मुट्ठी में होगा। बेटी ने कहा। मुट्ठी में होगा? पिता बोला। हाँ बेटी, तेरा पति तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर छुएगी। बेटी ने कहा। सास मेरे पैर छुएगी? पिता बोला। हाँ पैर छुएगी, वे सोचती है मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए। बेटी बोली। उन संत ने और क्या कहा? पिता बोला। उस संत ने बताया कि इस मंत्र का जाप करना है। बेटी बोली। पिताजी देखो, मंत्र का जाप वाप मुझसे नहीं होगा, कठिन काम मुझसे नहीं होगा, कोई ससुराल सरल काम तो हो तो बताओ। पिता बोला। ठीक है बेटी, मंत्र का जाप मैं कर लूँगा, साधना तू कर लेना। बेटी बोली। मुझे क्या साधना करनी है? पिता बोला। साधना तुझे इतनी सी करनी है कि 6 महीने तक किसी को कुछ जवाब मत देना, किसी को कुछ भी मत बोलना, 6 महीने तक ईमानदारी से काम करना। पिता ने पूछा। तो तू तैयार है? उसने जवाब दिया। हाँ मैं तैयार हूँ, बस 6 महीने की तो बात है। पिता ने कहा। हाँ बस 6 महीने की ही बात है, उसके बाद तेरा ससुराल तेरी मुट्ठी में होगा। बेटी ने कहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो? पिता ने कहा। बेटी ये तेरा घर है, वापस आ जाना और आराम से रहना। फिर पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचा। सबने देखा कि कल मुई फिर आ गई, उनसे किसी ने बात तक नहीं की। उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि साधना को ध्यान में रखना, 6 महीने तक कुछ भी मत बोलना। फिर उस बेटी का पिता अपनी बेटी की सास के पास में जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ। सास ने कहा। अरे इसको क्यों लेकर के आए हो? यह तो हमारे घर को बर्बाद करने के लिए आई है। यह कैसी बेटी है आपकी? इसे यहाँ से ले जाओ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब पिता हाथ जोड़कर कहने लगा। बहन जी एक बार इसको मौका दे दीजिए, क्योंकि एक बार तो हर किसी को मौका देना चाहिए। सास ने कहा। ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात है तो ठीक है। इसके बाद पिता अपनी बेटी को समझाकर चला जाता है।
इधर वह रात भर वहीं पर रुकती है और जब सुबह हुआ तो उठकर अपनी सासू के पास गई और पैर छूने लगी और कहने लगी, माँ जी क्या मुझे आशीर्वाद नहीं देंगी? सास तो गुस्से से भरी हुई बैठी थी, लेकिन जब वह बहू ने पैर छुए और कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, तो उस सास के दिल में झटका लगा और सोचने लगी, ये उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? अरे, ये वही बहू है जिसे मैं एक बार कहती थी तो ये 10 बार मुझे जवाब देती थी। फिर सास ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सेठ की लड़की वहां से उठी और जाकर सीधे रसोई में पहुंची और भोजन बनाने लगी। इधर जब बर्तनों की आवाज आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, यानी उसकी ननद से पूछा कि रसोई में जाकर के देख, क्या बिल्ली घुस आई है? तब ननद ने बताया, माँ बिल्ली नहीं, वह तो दूसरी बिल्ली है, मतलब आपकी बहू है, वही काम कर रही है। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। उसने भोजन तैयार किया। भोजन करने के लिए अपनी सासू माँ को थाली परोसती है और खिलाने लगती है। सासू माँ को बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश हो गया। इधर जब ससुर आया तो ससुर के पैर छुए और भोजन की थाली लेकर ससुर के पास पहुंच गई और कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर ससुर ने देखा कि यह तो हमारी वही बहू है। अगर घर में इसे कोई एक बार कहता तो ये 10 बार उसे जवाब देती थी, लेकिन आज ये हाथ जोड़कर मेरे समक्ष खड़ी है। एक ससुर को क्या चाहिए? बेटा और उसकी बहू उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें, समय से भोजन दे दें, समय पर ध्यान करें, बस यही चाहिए। अब तो सुबह जल्दी उठती और घर का सारा कामकाज करने लगी, पति की सेवा करने लगी, अपने जेठ का भी ध्यान रखती, अपनी ननद का भी ध्यान रखती, सबको समय से भोजन देती। लेकिन उसे पिताजी की बात याद है। अगर उसे कुछ कहता तो उसे गुस्सा तो बहुत आता कि इनको कच्चा चबा जाऊं, लेकिन जब उसे गुस्सा आता तो उसके पिता की वह बात याद आ जाती कि बेटी साधना को मत भूल जाना, केवल 6 महीने की बात है। अगर उससे कोई क्रोध से बात करता है तो उसे गुस्सा तो आता, लेकिन वह साधना को याद कर रखती और सोचती कि 6 महीने की बात है, उसके बाद तुम लोगों को देख लूंगी। फिर इसी तरह से वह सेवा करती गई, सबका ख्याल रखती गई और 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन उसकी सास ने अपनी बहू को पास में बुलाया और अपने घर की जिम्मेदारी की जो चाबी थी वह उसके हाथ में पकड़ा दी और कहा कि तुम बहू नहीं, मेरी बेटी हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो और आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में सौंप रही हूँ। फिर उसका दिल खुश हो गया। सास ने अपने बेटे को पास में बुलाया और कहा कि यह तेरी पत्नी है। आज के बाद जो भी तू पैसा कमा कर लाएगा वह हमें नहीं बल्कि अपनी पत्नी को देगा, क्योंकि यह घर की बहू नहीं, घर की लक्ष्मी है। यह घर की जिम्मेदारी का सारा बोझ उठाएगी। अब जब सास ने यह कह दिया तो उसका दिल फूला नहीं समाया। वह सोचने लगी कि पिताजी ने सही कहा था, साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा। पिताजी ने तो यह कहा था कि 6 महीने लगेंगे, लेकिन 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया। मेरे हाथ में पूरे घर की चाबी भी आ गई और सब लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। जब 2 महीने बीत गए तो उसके सारे विचार ही बदल गए। उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो गया और अच्छा स्वभाव उत्पन्न हो गया। फिर एक दिन की बात है, सावन का महीना था। अपनी बहन को उसका भाई लेने के लिए आया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दीजिए। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, इसको ले जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए मत रोकना। रक्षाबंधन हो जाए तो उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं जी नहीं पाऊंगी। यह तो हमारे घर की लक्ष्मी है, चली जाएगी तो हमारे दिन कैसे कटेंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिता की बताई साधना ने एक बिगड़ल बेटी को कैसे बदल दिया। वह अपने पीहर में भाई के साथ आती है और पिता से मिलती है। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? उसने जवाब दिया, पिताजी वह मेरी अच्छी माँ है, माँ से भी बढ़कर प्रेम करती है। पिता ने पूछा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बेटी ने कहा, पिताजी मेरे ससुर मुझे आपसे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। और पिता ने कहा, तुम्हारे जेठ कैसे हैं? तो कहने लगी, पिताजी वे हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर उसने कहा, तुम्हारी ननद कैसी है? तो वह कहने लगी, वह तो मेरी पक्की सहेली है। पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे पति कैसे हैं? तो वह कहने लगी, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर पिता ने पूछा, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरे पड़ोसी बहुत ही अच्छे हैं। फिर जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह सब सुने तो उसे लगा कि आज से पहले जो मेरा सिर नीचे झुक गया था, आज मेरा सिर ऊंचा हो गया है। मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया है और मैं फक्र से कह सकता हूँ कि मैं अपनी बेटी का बाप हूँ। फिर पिता बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह अपने पिता के पास रहती है। फिर ससुराल वालों ने तुरंत ही सूचना भेज दी और अपनी बहू को बुला लिया। बहू के सारे विचार बदल गए।
और उस बहू ने अब अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अब आपको बताते हैं, चाहे आप भूखी मर जाना लेकिन मायके से ये 3 चीज़ें लेकर कभी मत जाना। आपका पति बीमार पड़ जाएगा। वह 3 चीज़ें कौन-सी हैं? पहली चीज़ है ज़िद्दीपन, यानी जो बेटियाँ ज़िद्दी होती हैं, जब कुँवारी अवस्था में होती हैं तो उनकी शादी नहीं होती है, तो वे बहुत ज़िद्दी होती हैं। अपने माता-पिता से, भाइयों से ज़िद करती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। माता-पिता कहीं से भी लाकर अपनी बेटी की ज़िद पूरी करते हैं। लेकिन आपके ससुराल में वह ज़िद पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जो भी ज़िद्दीपन आपके अंदर है, तो उसे अपने मायके में ही छोड़ दें। दूसरी चीज़ है लड़ाई-झगड़ा। जब आप अपने पीहर में रहती हैं, तो अपने माता-पिता से, अपने भाई-भाभी से, अपनी बहन से लड़ाई-झगड़ा करती हैं और वह आपका लड़ाई-झगड़ा आपके पीहर वाले तो सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं क्योंकि आप लड़की हो। लेकिन वही आदत लेकर ससुराल में गई तो अपने ससुराल में सास-ससुर से, ननंद से, अपने ससुराल के पीहरे परिवार वालों से अगर लड़ाई-झगड़ा किया तो आपका घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए लड़ाई-झगड़ा को पीहर में ही छोड़ दें। तीसरी चीज़ है कड़वे शब्द बोलना, यानी जो आप कड़वे शब्द अपने पीहर में वालों से बोलती हो, उन्हें सुनाती हो, ऐसे-ऐसे शब्द अपने माता-पिता से कहें, ऐसे-ऐसे शब्द अपने भाई-भाभी से कहें जो बहुत ही कड़वे थे, अपने मुख से ज़हर के समान शब्द कहे, अपने परिवार वालों को सुनाए। उन सब ने तो यह शब्द सुन लिए, लेकिन ससुराल वालों को अगर आप कड़वे शब्द बोलेंगी तो वह बर्दाश्त कदापि नहीं करेंगे और आपका घर बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।